सभी को राम राम जी। मैं आपका भाई रविंदर सेतकुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन पथिक। आज गांव पांचली में किसान पीड़ित के पास भारतीय किसान यूनियन पथिक की पूरी टीम पहुंची। वहां पर लंबे समय से एक किसान पीड़ित, एक मेरठ के भू माफिया सुभारती के मालिक से संघर्ष कर रहा है। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर वहां पर किसान की ज़मीन का हक दिलाने के लिए पूरी टीम ने जाकर मौके पर अधिकारियों से संघर्ष कर किसान को कब्जा दिलाकर और फसल बोने के लिए पूरी भारतीय किसान यूनियन टीम मौके पर पहुंची। दोस्तों, मेरा एक ही कहना है, जब तक इन माफिया और इन पूंजीपतियों के खिलाफ संगठित और एकजुट किसान परिवार नहीं होंगे, क्योंकि अपनी लड़ाई दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ी जाएगी। अपनी लड़ाई आज के युग में खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इस किसान का हितैषी कोई नहीं है इस देश में। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब भी किसी किसान के साथ कोई ऐसी घटना हो तो सभी लोग एकत्रित रहें, संगठित रहें। एकता में वो ताकत है कि ये अतुल भटनागर जैसे एक भूमाफिया क्या है, कुछ भी नहीं है। ये देश किसान की ताकत और आन बान शान से चलता है। किसान खेत में कमाता है और देश की सीमाओं पर उसका लड़का छाती अड़ाकर देश की सेवा करता है। हम सब लोगों को एकजुट होकर किसानों की आवाज़ उठानी चाहिए। मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जहां भी किसी किसान के साथ ऐसी कोई घटना हो रही है तो उस पर तुरंत सभी लोग एकत्रित होकर खड़े होकर डट के मुकाबला करें। ये बहुत कमज़ोर लोग होते हैं। ये देखने में इतना लंबा चौड़ा तामझाम लगता है कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन ये चोर लोग, ये लुटेरे भूमाफिया, इनकी औकात हमने बहुत करीब से देखी, हमें सब पता है। ज़्यादा बड़े इनमें दम नहीं होता, और किसान के कलेजे के सामने और किसान के सीने के सामने और किसान की नीयत के सामने इस देश में ताकत नहीं है किसी तानाशाह की खड़े होने की। पूरा 2-3 घंटे तक भारतीय किसान यूनियन पथिक के पदाधिकारी सभी खेत को तैयार करके, गन्ने की कटाई करके, बुआई करके, और वहाँ किसान के साथ डट के खड़े रहे भारतीय किसान यूनियन पथिक के पदाधिकारी। और मैं आप लोगों से सिर्फ बार बार एक ही अपील करता हूँ कि जब तक अपने लोगों के लिए लड़ना और अड़ना नहीं सीखोगे तब तक हमारे पास कोई नहीं आएगा। जब तक हम लोग अपने परिवार, अपने किसान के साथ खड़े हैं, और भारतीय किसान यूनियन पथिक लगातार इस चीज़ के लिए संघर्ष करती है। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपनी पूरी टीम और पूरी भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारियों की तरफ से आपसे ये वादा करता हूँ कि भारतीय किसान यूनियन पथिक किसान के हर संघर्ष पर, हर मोड़ पर किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने अड़ने के लिए तैयार है। इसके अलावा कहीं पे भी अगर किसान के साथ कोई घटना हो रही होगी और किसान के साथ जब भी अन्याय हो रहा होगा, न्याय के लिए भारतीय किसान यूनियन पथिक और पथिक के एक पदाधिकारी न्याय दिलाने के लिए किसान के लिए चट्टान की तरह अड़ा खड़ा है। कभी कोई कितना भी बड़ा कोई माफिया हो, कुछ भी हो, लेकिन भारतीय किसान यूनियन पथिक को उसके इरादे और उसके निश्चय, जो उसका लक्ष्य है, उससे हटाने का काम नहीं कर सकता। मैं आप सभी लोगों से ज़्यादा जागरूकता किसान और किसान परिवारों में और अपने लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं। और लंबे किसान इस देश की रीढ़ है। इस देश की अर्थव्यवस्था और शासन और प्रशासन किसान के बिगड़ सब अधूरी है। किसान अगर जब तक इस देश का संपन्न नहीं होगा, ये बड़े बैठे हुए लोगों को समझ लेना चाहिए, जब तक इस अन्नदाता के बारे में अच्छी नीतियाँ और न्यायालयों को तत्काल जो ऐसे निलंबित
मामले न्यायालयों में पड़े हुए हैं किसानों के लिए। तुम देश के अन्नदाता से, जो तुम्हारा पेट भर रहा है, इस देश को हर चीज़ अपनी किसान सब्सिडी पर उपलब्ध करा रहा है। इस देश में अगर सबसे बड़ी योजना चल रही है अनाज वितरण की, किसान ने अपने खून पसीने से देश के भंडारण भर रखे हैं, तब तुम बांट पा रहे हो। अगर यही अनाज तुम्हें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ जाए तो सरकारों के टकने हिल जाएंगे ऐसी योजनाओं को चलाने में लिए। तो सरकारों को इस चीज़ के लिए किसान का धन्यवाद करना चाहिए। और मेरा आप सभी किसानों से और सभी यूट्यूब व्यूवरों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय किसान यूनियन पथिक के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन दबाएं और कमेंट करें, क्योंकि जब भी किसानों की कोई ऐसी लड़ाई हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। राम राम।